मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव सठेड़ी में राजपूत रवा समाज भारतीय जनता पार्टी को 2024 में वोट देने की बात करता है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से किनारा करने की बात भी करता है। एक और ग्राम प्रधान सुनील केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को पश्चिम का हीरो बताता है, तो वहीं क्षेत्र में अधूरे रहे विकास कार्यों पर संजीव बालियान से गुहार भी लगाते हैं। ग्राम सठेड़ी के ग्रामीणों का मत है कि वो बीजेपी के नाम पर वोट देंगे। प्रत्याशी आज तक नहीं देखा और आगे भी नहीं देखेंगे। हाँ जी, किस तरह देखते हैं उपचुनाव को? उपचुनाव को देखेगा जी, तो होली उपचुनाव तो क्या जैसे उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? विपक्ष का होगा जी। हाँ, एमपी विपक्ष का होगा जी। सरकार के हारेगा जी। क्या कारण है? कारण तो देख लो आप, जैसे उपचुनाव में आपको नतीजा मिला है तो उसमें मिलेगा जी। काम करनी रही सरकार। नाले देख लो कितने गंदे हो रहे हमारे गाँव के। कोई आवारा पशु इतने घूम रहे हैं, बिल्कुल नाश कर रखा जी खेतों का। अच्छा, क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा जी। पूरी कोशिश करेंगे जी, रहे निवेदन करेंगे जी, बनाओ रखो। और बताओ जी। चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में आए हैं। हाँ जी। कितनी मजबूत है उनका आने से मिली गठबंधन को? 20% वोट का फर्क पड़ा जी कम से कम। जीत में 20% वोट है जी उनकी। जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था। हाँ जी। कितना प्रभाव पड़ेगा? सेमीफाइनल कहाँ था, ये तो फाइनल था जी। ये तो पूरे हाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव था। ये तो सबकी नजर थी सीट पे। सेमीफाइनल कौन बता रहा जी? फाइनल था तो। फाइनल तो 24 में नहीं, हाँ यही था जी फाइनल तो। वो तो दूसरा टूर्नामेंट होगा, उसको फिर देखेंगे। क्या जैसे जयंत चौधरी है, किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं। हाँ जी। उनका कितना प्रभाव मानता है? प्रभाव बहुत है जी उनका। तो पहले से किसान नेता रहे जी। उनका पूरा परिवार किसान नेता रहा पहले से ही। बीजेपी ने बताओ क्या दिया जी किसानों को? 8 साल में 10 रुपये बढ़े गन्ने पे। गन्ना किसान है हम, रेट हमें मिल नहीं रहा। तो क्या यही कारण है बीजेपी? बिल्कुल 100 के 100% कारण है जी यही। और बताओ कारण क्या, आपको क्या दिखाई दे रहा जी चुनाव हारने का? खतौली चुनाव हुआ है। हाँ जी। किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? बस ये कैंडिडेट हमारा बेकार था, नहीं तो भाजपा जीत होती। क्या आपने इस बार भाजपा को वोट दिया? भाजपा दें, सब भाजपा को दें। भाजपा को। अगर माओवादी कैंडिडेट ठा देती बसपत है कोई, तो यो नहीं होता, फिर बीजेपी होती। अच्छा, जैसे ये चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के साथ आए हैं। हाँ। उनके आने से कितना लाभ गठबंधन को मिला है? कोई लाभ नहीं, ऐसा बोल नहीं, कुछ लाभ नहीं है। अच्छा, 24 में कितना प्रभाव पड़ेगा इनके गठबंधन का? अरे भाई, गठबंधन को कुछ प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार तो बीजेपी की है। लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में भी बालियान को बदल दो। कैंडिडेट बढ़िया लाइयो, बीजेपी जीत जाएगी। भाजपा होगी। चुनाव हुआ है। हाँ। इसका कितना प्रभाव 2024 के लोकसभा? 2024 पे 0 पड़ेगा, बिल्कुल 0। कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। लड़ाई मोदी से नहीं थी, मोदी से लड़ाई नहीं है। लड़ाई यहाँ थी भाई, उसकी औरत आ गई, लेडीज, या वो आ गया, बात तो एक ही थी। इस वजह से पब्लिक खिलाफ हुई। यानी कोई भी आता जीतता निश्चित। तो क्या अगर अन्य सैन्य समाज से नहीं, सैन्य समाज से मतलब नहीं, मतलब ये है कोई भी आता वो जीतता निश्चित। जैसे गठबंधन बना है, क्या 24 तक का? अरे गठबंधन से ना कुछ भी फर्क पड़ने का यहाँ। ये तो सीट 24 की सीट तो निश्चित मोदी की है। तो बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी? अब आगे जो है बीजेपी के नाम से वोट दी जाएगी। बीजेपी के नाम से मतलब कमाली खिलेगा। हाँ, निश्चित। क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? अरे गठबंधन जना कितने ठगबंधन हो लिए और आया भाई गठबंधन, कहीं का गठबंधन चौथा। ये तो अवसरवादी हैं लोग। अवसर मिल गया, उधर लिया मदन भैया, वो कहाँ से लाइट आ गए। और यो जो है इनकी मथी मारी गई। और नहीं तो क्या ले पूछ के, बस जो ना कितनी ऑटो से जीतता मामला है। कैंडिडेट बदलते, वही तो कैंडिडेट था वो, या नहीं? वही था जो था भाई। वो डिसमिस हो गया, उसकी घरवाली ले दी, क्या जरूरत थी? वो अगर या जीत जाती तो वही काम करता। बस तो पब्लिक के दिमाग में यही बात आई, पब्लिक ने जो है साथ नहीं दिया। 24 में ना कुछ भी बिगड़ना इनका। चुनाव हुए हैं, कितना प्रभाव इनका 24 के चुनाव में पड़ेगा?
चुनाव का फर्क तो पड़ रहा है, पर इतना नहीं पड़ने का जितना पड़ना चाहिए। अच्छा है तो बीजेपी का काम, योगी सरकार तो बढ़िया है, काम बढ़िया कर रही, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। पर जो ये मुद्दे इन्होंने भाई साहब ने गिनवाए ये तो सारे सही हैं। अच्छा, जैसे आवारा पशु और आवारा पशुओं का करने का ये घोषित नहीं होता, आवारा पशुओं से छुटकारा नहीं मिलता, कितना नुकसान बीजेपी को होगा? भाई नुकसान तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है। अन्य ऐसे स्थानीय मुद्दे रहे हैं, सड़क है, चौड़ीकरण है, या ये अंडरपास का है, ये उमरजा एक्सीडेंट हो गए, गाँव के बहुत एक्सीडेंट हो लिए वहाँ पे। हमारे तो खेत भी वहीं है, जहाँ में तो बहुत चोट लगे, मरने से बचे तो अंडरपास ही बन जा रही है, ठीक हो जाए सब। अच्छा, क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? अब देखो जी, जो रह भी सके नहीं भी रह सकता, इनका तो अवसरवादी है ज़्यादा, और क्या है। उपचुनाव का क्या कारण मानते हैं? नहीं, हमारा प्रतिनिधि बढ़िया नहीं था। अगर हाँ ना, चेंज होता तो बिल्कुल जीत जाते। हाँ देखो, ये तो हमारा कैंडिडेट बीजेपी का ठीक नहीं था, लेकिन सबको तो अब शब्द कहने, किसी बिरादरी के उसमें भी कहना, लेकिन ये थोड़ा सा प्रभाव ये पड़ा कि उसके अब शब्द का, लेकिन 24 में तो आएगी बीजेपी ही। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो क्या? हाँ, उसका प्रभाव पड़ता, बिल्कुल पड़ता प्रभाव बीजेपी का पड़ता, इसलिए पड़ता कि ये तो पता नहीं किसको क्या कहते हैं। जैसे गठबंधन बना है, गठबंधन तो 2000 इसमें ही बना था, जो अभी पीछे इलेक्शन हुए थे, गठबंधन जब कहाँ चला गया था। जैसे गठबंधन कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। 24 तक गठबंधन कायम रह सकता है? 24 तक गठबंधन भी कायम रहे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि हमें भावी प्रधानमंत्री देखना, हमें ये नहीं देखना कि ये मुजफ्फरनगर का चुनाव था, या हमें ये कैंडिडेट नहीं देखना, हमें देश के लिए प्रधानमंत्री चाहिए मोदी जी। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नाम पे वोट दी जाएगी, प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी? मोदी को वोट दी। अब हमने बीजेपी जो चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पर पड़ेगा? इसका प्रभाव 24 के गया, इसका प्रभाव तो अभी खत्म हो लिया। इसका प्रभाव कौन सा पड़ने वाला? ये तो खाली एक कैंडिडेट बदलता, बीजेपी कोई हरा थोड़ी सके था। क्या अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो चुनाव 100%, 110% जीतता अगर प्रत्याशी बदल देती। तो क्या 24 के चुनाव में बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी, प्रत्याशी देख के वोट? 24 का चुनाव तो संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हीरो है, हीरो था, हीरो रहेगा, और 24 के चुनाव में आएगा संजीव बालियान को इतनी बढ़त होगी, इसके सामने कोई भी आ जाइयो, संजीव बालियान यहाँ से पूरा जीतेगा। और पूरे जिले में जितना काम करा, जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काम करा, संजीव बालियान यहाँ का हीरो है, हीरो था, हीरो रहेगा। और संजीव बालियान ने यहाँ इस प्रदेश को चमकाने में कसर नहीं करी। जैसे जाटों के नेता हैं, जयंत चौधरी भी हैं, वे भी जाट समाज में क्रिकेट रखते हैं, कितना प्रभाव उनका पड़ेगा किसानों में? ऐसा है, जाट समाज का नहीं, वो तो एक किसानों का नेता उसके पिताजी थे, इसको तो अभी राजनीति का थोड़ा ऐसे का भी पता नहीं है, लेकिन ये ठीक है, चुनाव जीत गए यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ कुछ नहीं है। ये तो गठबंधन आगे 20 खड़े होंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है जीत जा। क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? गठबंधन तो ये अभी जुम्मा 8 दिन की, गठबंधन कहाँ भाग जाएगा? ये तो सब जो है घाल मेल करके गठबंधन बना दिया इन्होंने बीजेपी को हराने के लिए। बीजेपी को नहीं, अब जो खाली अब एक वो देखो कि कोविड आ रहा, सरकार से मैं मांग करता हूँ कि आप जो है इसके कोविड से चाइना का हमारा जो भी संबंध है और जो भी वे क्या नाम उससे फ्लाइट है, जो भी उनको रोक देना चाहिए और इस पर बहुत बड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये कोविड बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है अगर इंडिया में आ गया, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या बहुत है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी से जो है कड़े कदम उठाने चाहिए। जो चुनाव हुआ है इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव में पड़ेगा? 24 में बीजेपी को वोट है हमारे यहाँ। तो क्या 24 में बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देखते हो? बीजेपी को दी जाएगी, ये जो योगी जी को वोट जाएगी। एक चुनाव हुआ है, सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 का, कितना प्रभाव मानते हैं इसका पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने का उस टाइम में। गठबंधन मजबूत होकर उभरा है चुनाव में, जयंत चौधरी किसानों के नेता हैं, तो कितना प्रभाव डाल पाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश? कुछ नहीं पड़ने का उनका प्रभाव, बिल्कुल नहीं पड़ने का। इस सीट से तो जब भी हमारे योगी नहीं उतरे थे, योगी जी जब भी नहीं हटने वाले थे, इसको तो दिखाया गया थोड़ा सा बस,
अगली बार योगी जी आएंगे, योगी जी को वोट जाती है ज़्यादा, प्रत्याशी को वोट नहीं जाती है। मोदी खतौली उपचुनाव हुआ है। हाँ जी। किस तरह देखते हैं उपचुनाव को? बस जी तो खुरबाबुल का मिल गया, वो जीत गया 3-4 बिरादरी। अच्छा, गठबंधन हो गया। हाँ। अगर गठबंधन ना होता तो क्या मतलब भैया ने जीत पाते? नहीं जी। जैसे ये उपचुनाव हुआ है, हाँ। कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? भाई प्रभाव तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत। अच्छा, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद इनके साथ आए हैं, उनके आने का कितना लाभ मिलेगा गठबंधन को? वो काफ़ी मिलेगा, 4 पंच इकट्ठे हो गए इस वजह से गठबंधन मजबूत रहेगा। हाँ। जैसे खतौली उपचुनाव हुआ है जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? हमें तो उम्मीद है नहीं, हमें तो बीजेपी को वोट देनी, बीजेपी आनी है, और कोई जाए गठबंधन कितना ही कर ले। अच्छा, जैसे गठबंधन बना है, चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं, इनके आने से कितना कोई फायदा नहीं होने का। 24 में मिला? क्या और चंद्रशेखर को कौन जान रहा, कौन वोट दे रहा? क्षेत्र में घूमने भी नहीं है, कौन वोट दे रहा है उन्हें वोट कोई नहीं देने का। घूमने भी जीत गया। हमें तो बीजेपी को वोट देनी है, आगे मीच के देनी है। अच्छा, क्या प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी? नहीं, प्रत्याशी नहीं, पार्टी को। बोला भाई, प्रत्याशी कोई भी हो बीजेपी को वोट जाएगी। क्यों भाई? ये उपचुनाव हुआ है। हाँ जी। देखते हैं, किस तरह देखते हो उपचुनाव? ठीक हुआ है, हार होनी चाहिए, बदलाव चाहती है जनता, जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के पीछे तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। जिस कैंडिडेट का विरोध हो रहा है उसी के परिवार को टिकट मिल रहा है, क्यों ऐसा क्यों भाई? जब उसका विरोध हो रहा था उसको टिकट क्यों दिया? हाईकमान ने उसको टिकट नहीं देना था। टिकट तो पहले भी विरोध पहले भी था, लेकिन आम चुनाव में भी फिर जीत गए थे विक्रम सिंह। तो क्या अगर बीजेपी इस बार प्रत्याशी बदल देती तो जीतता? 100% जीतता प्रत्याशी बदलती तो। और सरकार को थोड़ा सा ये छुट्टा पशु के बारे में सोचना चाहिए। किसान परेशान है, इनके पीछे लाठी लेके भागते हैं, किसी को चोट लग रही है, किसी को टक्कर मार रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो जनता बदलाव ला देगी 2024 में। क्या गठबंधन 24 तक है? इनका तो चलेगा, जरूर चलेगा, गठबंधन तो चलेगा जरूर। जैसे जयंत चौधरी है, किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं, उभरेगा, नया लड़का है, यंग लड़का है, उभरेगा जरूर। किसानों के मुद्दे भी उठा रहे हैं। उठाएगा, ये बीजेपी तो नहीं उठा रही मुद्दे, किसानों को दबा रही है। तो कितना फायदा नहीं पहुंचेगा 24 के लोकसभा चुनाव? भाई इसकी यूपी में, पश्चिम यूपी में सीट घटेंगी बीजेपी की, 2024 में सीटें जरूर घटेंगी। 2019 की बजाय सीटें घटेंगी 2024 की। ये थोड़ा सोचना चाहिए किसानों के बारे में भी। आवारा पशुओं का अगर मुद्दा, आवारा पशुओं को कंट्रोल कर ले तो बीजेपी जीतेगी, निदान कर दो। हाँ, नहीं तो नहीं जीतेगी अगर आवारा पशुओं का नहीं करा। बस लेकिन छोड़ तो किसान ही रहे, पर सरकार तो नहीं छोड़ रही। देखो, और किसान का इलाज मानते, जो किसान छोड़ता है, कानून होना चाहिए। हाँ, जो छोड़ रहा है उसको साले को जेल बंद करे। बीजेपी के 2 पॉइंट स्टेम बहुत जरूरी है। एक तो यह आवारा पशुओं का, किसान इससे हर किसान जो है पीड़ित है, और दूसरा एक गन्ने का भाव नहीं खुल रहा हमारा यार। 10 सीजन जाने को आ रहा। हमारी सरकार है बीजेपी की, हम बुराई भी नहीं कर सकते, लेकिन जो है कम से कम अब के गन्ने का भाव इनका 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए, क्योंकि खेतों में पैदावार बहुत घट रही है और लागत हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है। इसलिए गन्ने का भाव हम योगी जी से बहुत जल्दी ये करते हैं कि मांग करते हैं कि भाई 500 रुपये से कम तो गन्ने का भाव नहीं होनी चाहिए, और इसे 1-2 दिन में खोलनी चाहिए। और हमारी जो है आगे की सरकार की रीडिंग क्या है, अगर आवारा पशुओं को इन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो आगे दिक्कत बन जाएगी। इसी के लिए कोई कानून भी बनाए कि जो किसान छोड़ रहा है उस पर भी कार्रवाई हो, और फिर सरकार इसके गांव-गांव में गौशाला बनवाए। ये 2 पॉइंट मेन है। और जैसे कि हमारी ये बुढ़ाना रोड है, चोरी करनी थी, इन्होंने चोरी नहीं करी। नहर की पटड़ी है, 2 साल हो लिए, 2 योजना होली ने कहते। एक हमारा सटेली गाँव का यहाँ हाईवे पे अंडरपास है, अंडरपास का आज तक कभी संजीव बालियान तक है, कभी किसी तक है, अंडरपास की नहीं आज तक वो कर रही है गौर। तो ये कई मुद्दे हैं, इन चीज पे गौर करी जावे। अगर इन मुद्दों पे गौर नहीं करती तो किस तरफ जाएगा गांव हमारा बीजेपी के साथ रहेगा, लेकिन ऐसा है गांव में से वोट भाग जाएंगी, वोट कम हो जाएंगी। जैसा कि हमारे गांव की 5000 के करीब वोट है। अगर 5000 में से जैसे आपके 3000 का पोल, 2000 का पोल हुआ कुल, तो आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता इस चीज़ से। और इंटरेस्ट यूँ नहीं लगता कि उसमें जो है 1500 वोट बीजेपी की, जबकि हमारे गांव में कम से कम 3000 वोट बीजेपी की निकलती है। अब गठबंधन की निकलेगी यहाँ से 700-800 वोट।
तो इस चीज़ का बहुत ध्यान करना चाहिए। गवर्नमेंट को अभी से ही जो है कदम उठाने चाहिए, जैसे सटेली का अंडरपास, गंग नहर की पटड़ी, बुढ़ाना रोड का चौड़ीकरण, आवारा पशुओं का और गन्ने का रेट, ये मुद्दे हैं। तो इससे बीजेपी जो है अगर अभी से ही काम चालू करेगी तो 24 में भरपूर लाभ मिलेगा, और नहीं करते तो फिर ऐसा ही है, वोट घटेगी, परसेंटेज घट जाएगी। रही बात संजीव बालियान जो है, हमारा संजीव बालियान पश्चिम का जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और संजीव बालियान की सीट तो बहुत बढ़िया सीट है। लेकिन संजीव बालियान से भी मैं कहता हूँ कि आदमी जो है काम करे, मुँह देख के काम ना करे, सबका काम करे संजीव बालियान की, और बधाई है किसानों के लिए। संजीव हाँ चुनाव हुआ, हाँ, कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? नहीं कोई नहीं पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़े, जीरो प्रभाव रहेगा। हाँ, ये तो इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जाता है 24 का। हाँ, तो क्या देखते हैं, जैसे बीजेपी की यहाँ से हार हुई है, हाँ, तो इसमें कितना प्रभाव? नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़े, कैंडिडेट बदल दो, अगला भी कैंडिडेट बदल दियो 24 का भी। अगर 24 का कैंडिडेट बदलते हैं तो फिर हाँ चुनाव बीजेपी जीतेगी। अच्छा, किसको बदलने की बात कर रहे हैं? जो 24 में लड़ेगा है हमारे यहाँ का संजीव बालियान, इसे ही बदल डालो जब होगा काम। बीजेपी नहीं बदलती है तो? नहीं बदलती तो हार हो जाएगी। लेकिन बीजेपी पक्ष का गांव है ज़्यादा। हाँ हम तो रवे यहाँ के, मोदी के, हम तो ऐसे समझो जैसे मायावती के चमार है, नहीं हम भाजपा के चमार हैं, रवे हैं हम यहाँ। जैसे उपचुनाव भाई है, हाँ, इसमें गठबंधन उभरा। नहीं कुछ नहीं उभरने का आगे। तो क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? नहीं ऐसा नहीं रहने का, यानी कितने हो लिए उपचुनाव हुआ है, कितना प्रभाव इनका 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ने का नहीं इसका, लेकिन यह है कि फिलहाल जो है गठबंधन की जीत जरूर हुई है। लेकिन वैसे हमारा जो गांव है बीजेपी का है, रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि बीजेपी का आपका कैंडिडेट बदल के वो करती तो शायद यह नौबत ना आती। जैसे 24 का चुनाव है, गठबंधन का कितना प्रभाव पड़ेगा? और 24 में का चुनाव में गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़े, बीजेपी की जीत होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? आधे को रह भी सके नहीं भी, क्योंकि गठबंधन मिलजुल के जो हुआ उसकी उम्मीद तो कमी करी जा, हो सके भाई कामयाब हो जा, पर उम्मीद नहीं करी जाती जो कामयाब हो जाए जब तक। जैसे जयंत चौधरी है, किसानों के नेता के रूप में उभरे उपचुनाव के बाद। देखो जयंत चौधरी अभी इतनी वो नहीं है, राजनीति इतनी नहीं है भाई, उनके पिताजी थे, उनके बाबा थे, उनको ज़्यादा वो था। जयंत चौधरी इतने में नहीं है जितने उनका सर था, तो ये तो कामयाब होने मुश्किल है। उपचुनाव हुआ है, हाँ, किस तरह देखते हैं उपचुनाव को? ये तो बहुत बढ़िया हुआ खतौली के लिए। हाँ वाह मैं बोलना चाहता नहीं। जैसे गठबंधन बना है, क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? ये तो महीना 2 महीना नहीं रहेगा, बस कामयाब हो क्या जाएगा। हाँ हो क्या, क्या कारण मानता है गठबंधन टूटना? इसमें गुंडागर्दी बढ़ जाएगी गठबंधन में, इसका डर है। आपस में टूट जाएगा? हाँ, गठबंधन में गुंडागर्दी, बदमाशों का बोलबाला हो जाएगा। जैसे चुनाव था, उपचुनाव, हाँ, महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा था, बीजेपी हाँ, हार गई, हाँ, कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा 24 के चुनाव पे? तो बता तो रहे नहीं, महीना 2 महीना अब प्रभाव ये पड़ेगा। वोट जो जिन्होंने दी ना वोट, वे भी टूट जाऊंगी। ये जो है सब बढ़ावा गुंडागर्दी को देगा। 24 में बीजेपी की तरफ जाएगा समाज? हाँ, बीजेपी की तरफ जाओ। हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। कितना प्रभाव 24 के चुनाव में पड़ेगा? कुछ भी नहीं, 0%, 0 टॉलरेंस। क्या मानती हूँ, क्या कारण? हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है 24 का। उपचुनाव क्यों नहीं जीत पाई? उपचुनाव इसलिए जीत का, ये 2-3 पार्टियां थी, कुछ ऐसे ही समीकरण बन गए। हमारी जो प्रत्याशी थी राजकुमार सैनी जी, उनको टिकट ना होता, किसी और को अदर को होता। सुबह 8 बजे चुनाव जीत रहे थे हम। जैसे गठबंधन बना है क्या? कुछ नहीं गठबंधन, कुछ नहीं जी, गठबंधन 0। 36 पार्टियां एक थी, उसके बाद संजीव बालियान जी चुनाव जीतते, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती। 36 पार्टियां एक थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। अब स्थानीय मुद्दे, किसानों के मुद्दे हैं, किसान नाराज है। कुछ नहीं है, किसानी तो पशु छोड़ रहे हैं, बछड़े जो है किसानी तो छोड़ रहे हैं। पंजाबी कौन छोड़ रहा है, लाला कौन छोड़ रहा है, किसान छोड़ रहे हैं। एक आदमी दूध पी रहा है, क्या एक बछड़े को बोले एक टोकरा निहार नहीं रख सकता?
तो इनका क्या गठबंधन सुपड़ा साफ, गठबंधन कुछ नहीं है, जीरो, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ नहीं। आज गन्ने का भाव 500 रुपये करा दो, खतौली बैंक का पेमेंट करा दो, रास्ते में चोर सारे छीन लेंगे पैसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक चोर नहीं कहीं भी। कानून व्यवस्था बढ़िया, ओके, नंबर 1। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।